होली की कथा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में आपको बताएंगे होली क्यों मनाई जाती है। होली की कथा जाने इस त्योहार से जुड़ी कथा। तो चलिए पढ़ते हैं होली मनाने की ये कथा। पौराणिक काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक दैत्याराज हुआ करता था। उसने घोर तपस्या कर देवताओं से यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि वह न धरती पर मारेगा, न आसमान में, न दिन में मरेगा और न ही रात में। कोई भी अस्त्र शस्त्र उसका वर्णन नहीं कर सकेंगे। ना बाहर मारेगा और ना घर में, और ना ही कोई जानवर या फिर इंसान उसे मार सकेगा। देवताओं से यह वरदान पाकर वह खुद को अमर समझने लगा और लोगों पर अत्याचार करने लगा। वरदान के अहंकार में वह खुद को भगवान मानने लगा था और लोगों को खुद की पूजा करने को विवश करने लगा। परंतु ऐसे में उसका स्वयं का पुत्र प्रहलाद, जो एक बालक ही था, वो उसके खिलाफ हो गया। एक दिन की बात है कि राजमहल में हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म क्या है। तब प्रहलाद ने जवाब देते हुए कहा, पिताजी, हर प्राणी का सबसे बड़ा धर्म यही है कि वह भगवान विष्णु की प्रार्थना में अपना सारा जीवन लगा दे। ये सुनकर हिरण्यकश्यप को क्रोध से लाल हो गया और बोला, तुम्हारी मेरे सबसे बड़े दुश्मन विष्णु की पूजा की बात करने की हिम्मत कैसे हुई। तब प्रहलाद बोला, पिताजी क्रोधित ना हो, एक बार आप भी भगवान विष्णु का नाम लेकर तो देखिए, आपका मंदिर पवित्र विचारों से भर जाएगा। ये सुनकर हिरण्यकश्यप और क्रोधित हो उठा और उसने अपने पुत्र को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। वह बोला, आज मैं तेरा मुंह बंद करके सदा के लिए तेरा विष्णु नाम का भूत उतार दूंगा। और उसके बाद वह प्रहलाद को गधा से मरने लगा। उधर जब इस बात का पता प्रहलाद की माता को चला तो वह दौड़ी दौड़ी आए और हिरण्यकश्यप अर्थात अपने पति से रोते हुए बोली है, महाराज, आप अपने ही हाथों से अपने पुत्र का वध कैसे कर सकते हैं। ये सुन हिरण्यकश्यप ने कहा, तुम चुप हो जाओ, यह मेरा पुत्र नहीं, मेरा सबसे बड़ा शत्रु है और मैं अपने शत्रुओं को कभी जीवित नहीं छोड़ना। इतना कहकर हिरण्यकश्यप ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इसे महल से बाहर ले जाकर सारी प्रजा के सामने इसका सर धागा से अलग कर दो, ताकि इसके बाद कोई भी डर से विष्णु का नाम ही ना ले। ये सुन प्रहलाद की माता हिरण्यकश्यप के चरणों में गिरती हुई बोली, महाराज क्षमा कर दीजिए इसे, अभी तो यह बालक है। लेकिन हिरण्यकश्यप उसकी एक न सुनी और उसके सैनिक प्रहलाद को लेकर बाहर चले गए। बाहर जाकर सारी प्रजा के सामने जैसे ही एक सैनिक ने उसका सर काटने के लिए तलवार उठाई, वैसे ही वह तलवार फूलों में परिवर्तित हो गई। उसके बाद दूसरे सैनिक ने अपने भाले से प्रहलाद पर प्रहार किया, लेकिन उसके साथ भी वही हुआ। ये देख बाकी के सैनिक डर गए और वहां से भाग गए। उसके बाद हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को पहाड़ से नीचे फेंकाया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से नीचे प्रहलाद के लिए फूलों की एक सेज बन गई और वह सकुशल अपने महल वापस लौट आया। उधर प्रहलाद के जीवित होने की सूचना जब उसके पिता को फिर मिली तो उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि प्रहलाद को कारागार में बंद कर उसमें सांप छोड़ दो। सैनिकों ने ऐसा ही किया, परंतु सांप भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाए। जो भी सांप प्रहलाद को डसने जाता वह वही जलकर भस्म हो जाता। फिर इसके बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को जंगली हाथियों से कुचलवाने का आदेश दिया, परंतु हाथी उसे कुचलना के बजाय फूल माला चढ़ाने लगे और इस तरह हिरण्यकश्यप और उसके सैनिकों ने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए पर वह सफल नहीं हो पाए। फिर अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को अपने पास बुलाया और बोला, बहन, अब तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। तुम्हें जो वरदान एक दिव्य वस्त्र में मिला हुआ है, अब उसे वस्त्र के इस्तेमाल करने की घड़ी आ गई है। अपने भाई की बात सुनकर होलिका बोली, भैया, इस दिव्य वस्त्र से किसकी रक्षा करनी है। हिरण्यकश्यप जवाब में बोला, रक्षा नहीं बल्कि तुम्हें इस दिव्य वस्त्र की मदद से मेरे सबसे बड़े शत्रु प्रहलाद का वध करना है। ये सुन होलिका बोली, क्या भैया, आप अपने ही पुत्र का वध करना चाहते हैं, मगर क्यों। तब हिरण्यकश्यप ने कहा, बहन, उसे मेरा पुत्र मत कहो, क्योंकि वह पुत्र के नाम पर कलंक है, कलंक। और हाँ, मैंने तुम्हें इस समय सलाह देने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि बिना कोई प्रश्न की मेरे आदेशों का पालन करने के लिए बुलाया है। ये सुन के होलिका बोली, ठीक है भैया, मैं आपके आदेश का पालन करने के लिए तैयार हूँ। जब भी आपका मन करे आप मुझे याद कर लीजिएगा, मैं यहाँ हाजिर हो जाऊंगी। और इतना कहकर होलिका वहां से चली गई। इधर होलिका के जाने के बाद हिरण्यकश्यप ने महल के बीचों बीच एक बड़ी सी चिता तैयार करवाई। उसे पूरा विश्वास था कि इस बार कोई भी शक्ति प्रहलाद को नहीं बचा सकती। फिर उसने होलिका को याद किया। होलिका तत्काल ही वहां अपने दिव्या वस्त्र के साथ उपस्थित हो गए। उसका पूरा शरीर दिव्या वस्त्र से ढका हुआ था। फिर हिरण्यकश्यप ने अपने सैनिकों को प्रहलाद को लाने का आदेश दिया। राजा का आदेश सुनते ही सैनिक कुछ ही देर में प्रहलाद को लेकर वहां उपस्थित हो गए। फिर हिरण्यकश्यप के आदेशानुसार होलिका प्रहलाद को लेकर चिता पर बैठ गई। उसके बाद हिरण्यकश्यप ने अपने सैनिकों को चिता में अग्नि लगाने का आदेश दिया। आदेश सुनते ही सैनिकों ने चिता में अग्नि लगा दी। देखते ही देखते चिता से अग्नि की ऊंची लपटें आसमान को छूने लगी। ये देख प्रहलाद ने अपने दोनों हाथ जोड़कर और भगवान विष्णु के नाम का जाप करने लगा। कुछ समय बाद चिता से चीखों की आवाजें आने लगी।
ये सुन हिरण्यकश्यप को बहुत प्रसादन हुआ और कहने लगा, प्रहलाद, आज तेरा विष्णु भी तुझे मरने से नहीं बचा सकता। परंतु जब चीता की अग्नि शांत हुई तब हिरण्यकश्यप को प्रहलाद को जिंदा देखकर अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ और वह रोते हुए कहने लगा, नहीं, मेरी बहन होलिका नहीं मर सकती। तो मित्रों, इस प्रकार इस बार भी भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद की जान बचा ली। होलिका तो चल गई परंतु विष्णु भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। और मित्रों, हर वर्ष हम लोग इसी होलिका को जलाते हैं और अगले दिन रंगों का त्योहार होली मनाते हैं। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी आज की यह पोस्ट पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू। नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक दबाएं, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।